मैं नहीं चाहूँगी कि कोई मेरे साथ गलत करे तो कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर भी कह सकते हैं कि किस्मत ख़राब कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे साथ छेड़खानी हो जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश में महिलाओं के साथ होती हैं। ऐसा कभी मतलब मुझे तो कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे अनसेफ़ हूँ। मैंने बहुत सेफ़ फ़ील किया है। आसपास जितने भी लोग रहे हैं उन्होंने बहुत ही केयर किया है, बहुत ही सेफ़ फ़ील करवाया है। तो आई थिंक कि ये काफ़ी सेफ़ है। लड़कियाँ मतलब एक्टिंग फील्ड में जाना चाहती हैं, अपने करियर को इससे ग्रो करना चाहती है, तो उसके लिए काफ़ी ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। हेलो नमस्कार, मैं हूं विजय राज और आप लोगों का स्वागत है न्यूज़ बयार में। तो दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस और इसी के शुभ मौके पर हम लोग आए हुए हैं आज गांधी मैदान, और यहाँ पे बहुत सारे रंगमंच कलाकार भी हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि आज के इस अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस पर इन लोगों का क्या योगदान है और क्या क्या करते हैं। मैम, आप बताएंगे आपका नाम? मेरा नाम रजनी राय हुआ। अच्छा, आप रंगमंच करते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये रंगमंच जो आप लोग कर रहे हैं, कितना दिन से कर रहे हैं? मैं ऑलमोस्ट 7-8 सालों से कर रही हूँ। हाँ। अच्छा, तो आप जो ये रंगमंच कर रहे हैं, तो इससे आपके ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ा है, क्या लाभ हुआ है, ज़रा शेयर कर सकते हैं? डेफिनेटली, मतलब मेरा बचपन से शौक़ था एक्टिंग करना, और मैं जुड़ कर के काम करना चाहती थी। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस है। जी आप बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं के लिए रंगमंच कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप महिला हैं, तो क्या इम्पोर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में रंगमंच? बिल्कुल, अगर मेरे ख्याल से अगर कोई भी लड़कियां मतलब एक्टिंग फील्ड में जाना चाहती हैं, अपने करियर को इससे ग्रो करना चाहती है, तो उसके लिए काफ़ी ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। उन्हें आगे मतलब सपोर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और बिकॉज़ हमारे बिहार में इस चीज़ की बहुत कमी है। तो मेरे ख्याल से मैं गवर्नमेंट को बोल सकती हूँ कि हाँ, मतलब उनके लिए कुछ सोचें, उनके लिए करें, ताकि मतलब फैमिली भी होती है कि वो सिर्फ एजुकेशन को ही ज़्यादा फोर्स करती कि एजुकेशन मतलब पढ़ाई करो, बट इसमें बहुत सारी लड़कियों के सपने रुक जाते हैं, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट इसको प्रोत्साहन देंगी तो डेफिनेटली लड़कियां भी आगे बढ़ेंगी, और माँ बाप के सपोर्ट से वो भी आगे बढ़ सकती हैं। अच्छा, रंगमंच से आपको कितना फ़ायदा होता है? आपकी लाइफ में क्या बदलाव आता है रंगमंच से? चूँकि ये मेरा सपना है, इस वजह से मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसा कि मैंने पहले बोला कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेंगी तो हम लोग यहाँ रह कर के बिहार को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं तो फिर डेफिनेटली हम लोग चाहेंगे कि हम बाहर चले जाएं, हम बाहर जा कर के लाइक मुंबई या फिर जो कि मतलब फिल्मी नगरी है, तो वहाँ जा कर के हम लोग काम करना मतलब पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ हमारी मेहनत को और ज़्यादा निखारने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे उतनी चीज़ें हैं नहीं, तो मैं यही चाहूँगी कि यहाँ पे हमें उस तरीके से गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले। सवाल हम लेते हैं। चलो, ये बताइए कि आप रंगमंच की कलाकार हैं, आप महिला हैं, महिलाओं के दृष्टिकोण से रंगमंच कितना सेफ है और क्या आपकी ज़िंदगी में बदलाव आते हैं रंगमंच करने से? सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आप लोगों का, न्यूज़ बयार का, और मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि मेरा नाम है लाडली रॉय और मैं लगभग 8 सालों से रंगमंच कर रही हूँ। और रही फीमेल्स की सेफ्टी की बात, तो देखिए फीमेल्स 2 चीज़ें होती हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो कहीं पे भी आप चले जाइए, महिलाएं कहीं पे भी सेफ़ नहीं हैं, और आप कहीं पे भी चले जाइए तो महिलाएं हर जगह सेफ़ हैं। वो इस तरह से कि अगर मैं नहीं चाहूँगी कि कोई मेरे साथ गलत करे तो कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर भी कह सकते हैं कि किस्मत ख़राब कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे साथ छेड़खानी हो जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश में महिलाओं के साथ होती हैं। तो ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि वो किस्मत ख़राब है या फिर लोगों के दिमाग ख़राब है, उनकी सोच गंदी है, जिस वजह से वो महिलाओं के साथ इस तरह से बदसलूकी करते हैं। लेकिन महिलाएं अपने आप को अगर सेफ रखें, अगर गलत ना होने दे, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी उनके साथ कुछ भी गलत कर सकता है। और रही बात रंगमंच की, तो रंगमंच एक बहुत ही खूबसूरत मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही फीलिंग है। यहाँ पे हम लोग आते हैं, नाटक करते हैं, तरह तरह के
कैरेक्टर प्ले करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसा कभी मतलब मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे अनसेफ हूँ। मैंने बहुत सेफ़ फील किया है। आसपास जितने भी लोग रहे हैं उन्होंने बहुत ही केयर किया है, बहुत ही सेफ़ फील करवाया है। तो आई थिंक कि ये काफ़ी सेफ़ है रंगमंच। पटना में जी। रंगमंच का कितना स्कोप है? बिल्कुल भी नहीं है, क्यों? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं इसमें। खाना पूर्ति करके नाटक करना, 4-5 दिनों में 10 दिनों में नाटक हो जाना, मुझे नहीं लगता है कि अगर आप कोई एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो आप किसी भी कैरेक्टर को साधने में आपको 10 दिन में आप साध ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसमें आपको कम से कम 1 मंथ का टाइम लगेगा। ये भी बहुत कम है। जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो बाहर की हैं, दिल्ली की हैं, वो लोग प्रॉपर 4 मंथ मतलब रिहर्सल करते हैं, तब जाके कहीं जाकर प्ले करते हैं, या फिर अपने ही जहाँ पे भी हो दिल्ली में ही करें तो वो लोग 4 मंथ कम से कम रिहर्सल करते हैं। तो आपको किसी भी चीज़ को साधने में ना, जैसे अभिनय के 4 प्रकार होते हैं, तो जो लास्ट होता है सात्विक, एक जो प्रकार होता है वो वही है, साधना है सात्विक, जिसे हम साधते हैं अपने कैरेक्टर को। तो उसमें बहुत काम करना पड़ता है, तभी हम मंच पे दिखा सकते हैं। मंच पे हम अपने आप को नहीं, हम कैरेक्टर प्ले कर रहे थे जो हमें दिखाना चाहिए, जिसके लिए हमें रिहर्सल करना बहुत ज़रूरी होता है। सर आपका नाम? मेरा नाम आदित्य पांडे हुआ। अच्छा, आप भी पटना रंगमंच ही हैं? हाँ, पटना रंगमंच से हैं और पहले भी हम एक्टिंग में डिप्लोमा कर चुके हैं NIFT बॉम्बे से। और जहाँ तक मुझे लगता है कि थिएटर जो है हमारे अभिनय जीवन में हम लोग को काफ़ी मददगार साबित करने के लिए बहुत आसान तरीका है। वो इसलिए क्योंकि थिएटर से हम बहुत कुछ सीखते हैं जो हम फिल्मों में यूटिलाइज़ करते हैं। इसलिए कि आज जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हुए, शाहरुख खान हुए, और भी बहुत ऐसे मनोज वाजपेयी जी हुए, वो सारे लोग थिएटर के रंगमंच के ही लोग हैं जो कि आज बहुत बड़े मुकाम पे हैं। इसलिए हम थिएटर को काफ़ी बढ़िया मानते हैं और आशा करते हैं कि हमारा ये जो थिएटर है, जितने भी कलाकार यहाँ के हैं वो परिपक्व हों, क्योंकि आज बहुत सारे जगहों पे बिना थिएटर किए हुए ही काफ़ी कलाकार आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वो कलाकार नहीं, वो बस ऐसे ही काम चलाऊ एक्टिंग करते हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए, जैसे कि आप लोग पटना में थिएटर करते हैं तो यहाँ पे क्या स्कोप है? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि पटना में स्कोप नहीं है, वो इसलिए नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरी एक लाडली दीदी हैं, वो अभी बोली हैं कि यहाँ पे रिहर्सल की कमी है। जैसे बाहर में हम लोग ये नाटक करते हैं, कोई भी प्ले करने के लिए पहले हम लोग को कम से कम 2 महीना या 3 महीना कम से कम रिहर्सल ज़रूरी होता है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे उतना अच्छा स्कोप नहीं है। अगर स्कोप अच्छा बनाना है तो यहाँ भी जम के रिहर्सल करना पड़ेगा, क्योंकि कलाकार अपने आप को उस कैरेक्टर में ढाल सके ताकि वो जीवंत रूप से किसी भी अभिनय को प्रदर्शित कर सके।